नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 के इतिहास का जो भाग था वो पढ़ रहे थे। उसमें अंतिम चैप्टर था 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। और हमने उस वीडियो में पूछा था एक प्रश्न कि सवाई जयसिंह के द्वारा जो 5 वेधशालाएं स्थापित की गई थी उन वेधशालाओं का नाम आपको बताना था। ठीक है। और उसका राइट आंसर क्या है? जो 5 वेधशालाएं बनाई गई थी वो थी, पहली बनाई उन्होंने दिल्ली में, दूसरी जयपुर में, और तीसरी है उज्जैन में, चौथी है मथुरा में, और पांचवी है वाराणसी में। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने 5 वेधशालाएं स्थापित की थी सवाई जयसिंह ने। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ भी है। और अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का पार्ट है, वो हमारा पर्यावरण। इसमें भूगोल से संबंधित विषय वस्तुएं हैं। देखिए, इसमें प्रथम जो चैप्टर है वो है पर्यावरण। कोई खास ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं है इसमें मैटर, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तथ्यात्मक रूप से जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो एग्जाम में भी आते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे जो चारों ओर, चाहे वो हमारे संबंधी हो, कोई रिश्तेदार हो, यानी व्यक्ति कोई भी हो, वो स्थान, वस्तु और प्रकृति, प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, ये सब क्या है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। पर्यावरण की दो परिस्थितियां होती है, एक तो जीवीय और अजीवीय। जीवीय में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। ठीक है। जैसे पशु, पक्षी, जल में रहने वाले जीव और मानव, ये सभी जीवीय में आते हैं। और अजीवीय, अजीवीय में आते हैं स्थल रूप पे, या स्थल रूप को भी एक प्रकार से अजीवीय हम कह सकते हैं, है ना। जैसे पहाड़ है, ठीक है, और इसके अलावा मिट्टी है, यानी कुछ जिसमें कोई जीव नहीं होता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति देखिए। पर्यावरण शब्द यानी इंग्लिश में एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर, ध्यान दीजिए, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर, आधा ने भी इसमें शामिल हो जाता है, एनवायरोनेर से बना है। ठीक है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पड़ोस। जिसका अर्थ होता है पड़ोस। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एनवायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है ना। आपको फ्रेंच है, स्पेनिश है, लैटिन है, ग्रीक है, इस प्रकार के दे देंगे। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल का सम्मिलित रूप जैवमंडल कहलाता है। देखिए, स्थल मंडल यानी वो जो पृथ्वी का हिस्सा है जिसपे मानव रहता है, पशु रहते हैं, है ना, ये स्थल मंडल यानी भूमि वाला भाग, ये स्थल मंडल कहलाता है। इसके अलावा जलमंडल यानी जहाँ जल मौजूद है, जैसे महासागर है, झील है, नदियाँ हैं, ये सब जलमंडल में शामिल होते हैं। और वायुमंडल यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की पतली परत है जिसको हम वायु बोलते हैं। ठीक है। और इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। इसके अलावा बहुत सारी और अन्य गैसें भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और इन सब के, इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। यानी जो जीव का जो विकास है इस ही तीनों मंडलों के सम्मिलित रूप में होता है। अब है पारितंत्रिक, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। अर्थात जैसे पारितंत्र में, यानी एक जीव जो है वो अपने आप को उस वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है ना। वो भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती है, भौतिक हो सकती है, रासायनिक भी हो सकती है ना। इनके साथ परस्पर क्रिया करके रहता है। जैसे मान लीजिए केरल है,
केरल में खूब ज़्यादा बरसात होती है ना, और बरसात होती है तो वहाँ बरसात में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे, जीव जंतु भी उसी प्रकार के रहेंगे, जैसे नारियल है वहाँ खूब पैदा होता है। और हम राजस्थान की बात करें, पश्चिम राजस्थान में बहुत ही अल्प मात्रा में बरसात होती है, और उस अल्प मात्रा में खेजड़ी और कीकर जैसे पेड़ उगते हैं। ठीक है, नारियल जैसा पेड़ आपको रेगिस्तान में नहीं उगा मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हो गई, और जो ये यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ के अनुसार पेड़ पौधों ने अपने आप को ढाल लिया, और वो उसी प्रकार के पेड़ पौधों के लिए ये पर्यावरण जो ये पारिस्थितिक तंत्र है ये अच्छा रहता है। जैसे ऊँट है, ऊँट रेगिस्तान में आसानी से रह सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को इस प्रकार से ढाल लिया कि वो उस मौसम में या उस परिस्थिति के अनुसार रह सकता है। ठीक है, और दूसरे जीव नहीं रह सकते आसानी से। तो ये इस प्रकार की जो भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ जो परस्पर क्रियाएं होती है, ये पारितंत्र कहलाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रत्येक वर्ष के 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जामों में सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सैकड़ों बार। मानवीय पर्यावरण, मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है, यानी मानव ने पहले जंगलों में रहता था, ठीक है, पेड़ पौधों से अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करता था, जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। और बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे अपने जो जीवन जीने का तरीका है वो बदला। प्रारंभिक जीवन उसका बहुत सरल था। ठीक है, वो क्या करता था, फसलें उगाने लगा धीरे धीरे, बाद में पशुपालन भी किया और स्थायी रूप से रहने लगा। जब स्थायी रूप से रहने लगा तो क्या हुआ कि वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। जैसे मान लीजिए किसी के पास अच्छे पशु हैं, अच्छी संख्या में हैं और उसके पास मान लीजिए फसल कम है, खाने के खाद्यान्न कम है, तो वो क्या करता था, पशु के बदले, यानी पशु इन लोग दूसरे लोगों को देता जिनके पास फसलें ज़्यादा थी, और जिनके पास फसलें थी और उनके पास पशु कम थे तो वो पशु इनसे ले लेते, अपनी फसल दे देते। तो यानी वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, उसको वस्तु विनिमय पद्धति कहते थे। ठीक, और ये वस्तु विनिमय पद्धति विकसित हुई, मानव ने विकसित की अपने लाभ के लिए, और धीरे धीरे इतना विकास हो गया कि मानव एक क्षेत्र विशेष में ही कार्य करने लगा। ठीक है, और वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा का चलन हो गया, क्योंकि वस्तु हो सकता है किसी को आवश्यकता नहीं हो, या ऐसी वस्तु जिसको हम बांट नहीं सकते। मान लीजिए आपको 2-4 किलो ही अनाज चाहिए है, और आपके पास एक गाय है, तो ऐसा थोड़ी है गाय का आप टुकड़े करके दे दोगे कि यार 5 किलो गेहूं में इतनी गाय आएगी या इतनी भैंस आएगी। ठीक है, तो ये समस्या उत्पन्न हुई वस्तु को लेकर के, तो इसलिए उन्होंने मुद्रा का चलन किया धीरे धीरे। और अब मानव का जीवन क्या है, सरल होने की वजह से बहुत ही कठिन हो गया है, यानी एक विभिन्न प्रकार के जाल में उलझा हुआ है इंसान। ठीक है, यानी पहले का जो जीवन था बहुत सरल जीवन था, और आज का जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। इस चैप्टर में इतना ही कुछ है, बाकी कोई खास चीज़ें नहीं है। और आज इस वीडियो में मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने निश्चित रूप से सुना भी होगा। एनवायरमेंट शब्द, एनवायरमेंट शब्द किस भाषा का शब्द है, अर्थात किस भाषा के शब्द से एनवायरमेंट शब्द बना है? आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। और आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताने हैं। धन्यवाद।